नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रवाद और मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी। पंजाब में मास्टर स्ट्रोक खेलने उतरी कांग्रेस अपनी ही पिच पर हिट विकेट होती दिखाई पड़ रही। 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। नई सरकार को लेकर सस्पेंस अभी भी बना हुआ है। कांग्रेस हाईकमान जिस अंबिका सोनी पर दांव खेलना चाहता था, उन्होंने मना कर दिया। और अब एक बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, शाम 6:30 बजे मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो सकता है। सभी एमएलए को कांग्रेस भवन पहुंचने का निर्देश दिया गया है। ये संभावना जताई जा रही है कि कांग्रेस भवन पहुंचने का जो निर्देश दिया, तो संभावना है कि कांग्रेस भवन में नए सीएम के नाम का ऐलान किया जाए। सुखजिंदर सिंह रंधावा नए सीएम हो सकते हैं, सूत्रों के मुताबिक ये खबर फिलहाल मिल रही है। इसके साथ ही साथ 2 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला भी पंजाब में अब देखने के लिए मिल सकता है, जिसमें अरुणा चौधरी और भरत भूषण का नाम फिलहाल सामने आ रहा है। सभी कांग्रेस विधायकों को कांग्रेस भवन पहुंचने का निर्देश दिया गया है। कांग्रेस भवन में नाम का फैसला होने के बाद राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए जाया जाएगा, लेकिन शाम 6:30 बजे तक का वक्त दिया गया है। हालांकि कल जब कैप्टन अमरिंदर सिंह का इस्तीफा सामने आया था, तब कहा गया था कि कुछ घंटों के बाद यह फैसला हो सकता है। फिर शाम तक का वक्त टला, फिर कहा गया कि देर शाम तक फैसला हो सकता है, फिर कहा गया कि अल सुबह यह फैसला हो सकता है, और अब नया जो वक्त है वो शाम 6:30 बजे का। लेकिन बातचीत करते हुए मीडिया से सुखजिंदर सिंह रंधावा ने क्या कुछ कहा है, ये सुनवा देते हैं आपको। मैं कैप्टन साहब ਨੂੰ एक रिक्वेस्ट करनी चाਹੁੰਦਾ कि ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਚਿਹਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਰੂਪ ਸੀਗਾ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਰੂਪ ਸੀਗਾ ਸੁਖ ਸਰਕਾਰੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰੂਪ ਸੀਗਾ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਨੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਪੈਕਟ ਆ ਜੋ ਅੱਜ ਤੋਂ 12-14 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈਡ ਸੀਗੇ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਕਦੀ ਵੱਖ नहीं ਹੁੰਦੇ, फिर इकट्ठे हो जाते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं कि सरकार के लिए 4 महीने नहीं, 4 दिन भी बहुत होते हैं। आदमी की अटेंशन क्लियर होनी चाहिए, उसका जो एजेंडा है वो क्लियर होना चाहिए, उसका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि मैंने ये काम करने हैं, चाहे वो थोड़ा टाइम है चाहे वो बहुत ज़्यादा टाइम है। अगर किसी ने काम नहीं करना, उसको चाहे 20 साल मंत्री बना दो, मुख्यमंत्री बना दो, वो नहीं कर सकता। अगर आपके मन में है तो पंजाब को जो है जितना टाइम मिलेगा। आपका कहना है कि 4.5 साल में जो नहीं हुआ, आप 3 महीने में कैबिनेट भंग हुई है, क्या नवी कैबिनेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹੀ ਚਿਹਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨ ਮਿਲੂਗਾ? इन सभी का जो डिसीजन लेगी वो हमारी हाईकमांड है। पहले भी सर आपका कहना है कि 4.5 साल में जो काम नहीं हुआ, जो 6 महीने में हो जाएगा, काम करेंगे। आप मेरी बात सुनिए। एक बात बताना चाहता हूँ कि जो बहुत ज्यादा बोल जाते हैं, मेरे ख्याल वो काम नहीं करते। आप मेरे को थोड़ा शपथ ग्रहण कब होगा? ये कुछ कब तक होगा शपथ ग्रहण आपका? देखिए, मेरा नहीं पता, नहीं किसका होगा जरूर। कब होगा? और इसी बीच एक और अहम खबर आ रही है। अहम खबर ये कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के बीच मुलाकात हुई है और सुखजिंदर सिंह रंधावा के नाम की उस मुलाकात के दौरान चर्चा की गई है। पंजाब में जो राजनीतिक हालात बने हुए हैं, जो अस्थिरता फिलहाल दिखाई पड़ रही है, 24 घंटे से ज्यादा का वक्त होने जा रहा है। किसी नाम को लेकर के एक मत अभी तक नहीं बन पाया है, उसको लेकर चर्चा हुई। सुखजिंदर सिंह रंधावा, जो नाम बार बार टाइम्स नाउ नवभारत आपको बता रहा है, सुखजिंदर सिंह रंधावा के नाम को लेकर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के बीच चर्चा हुई है। उस चर्चा में और क्या बातें हुई, ये पहले आपको बताएं। उससे पहले सुखजिंदर सिंह रंधावा का और क्या कहना है, ये भी आपको सुनवा देते हैं। कोई डिसीजन नहीं हुआ, अभी किसी का डिसीजन नहीं है। अभी आपको 2-3 घंटे वेट करना पड़ेगा। सर, सिद्धू विरोध कर रहे हैं, खबर मिली कि सिद्धू विरोध कर रहे हैं। 3 घंटे के बाद 3 घंटे के बाद मिलेगी। हाईकमांड की कोई दलित चेहरे वाला ऑप्शन है? आज 3 घंटे के बाद मिलेगी। तो रंधावा का नाम कमोबेश भले ही तकरीबन फाइनल हो चुका है, लेकिन अभी तक के हालात देखकर लग रहा है कि पंजाब में मास्टर स्ट्रोक खेलने उतरी कांग्रेस अपनी पिच पर हिट विकेट हो चुकी है। 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है। नई सरकार को लेकर के सस्पेंस अभी तक बना हुआ है। कांग्रेस हाईकमान जिस अंबिका सोनी पर दांव खेलना चाहती थी, उन्होंने मना कर दिया है। और राष्ट्रवाद में पंजाब की इन्हीं स्थितियों को लेकर के आज चर्चा करेंगे। आज के जो सवाल हमारे हैं वो सवाल आपके सामने दोहरा देते हैं। सवाल है कि 24 घंटे बाद भी कांग्रेस हाईकमान ने सिद्धू पर लगे आरोपों पर जवाब क्यों नहीं दिया। जो आरोप
कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नवजोत सिंह सिद्धू के ऊपर लगाए। सवाल है कि क्या पंजाब में कांग्रेस मास्टर स्ट्रोक के चक्कर में हिट विकेट हुई है? सवाल ये कि क्या बिना प्लानिंग के कांग्रेस हाईकमान ने पंजाब में कैप्टन अमरिंदर को हटा दिया? इन तमाम सवालों के जवाब तलाशेंगे। जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनका तारुफ कराते हैं आपके साथ। तौहीन सिन्हा में जुड़ चुके हैं हमारे साथ, प्रवक्ता हैं बीजेपी से। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक शहजाद पूनावाला जुड़ चुके हैं। तहसीन पूनावाला हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। हमारे साथ गुरविंदर सिंह बाली हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस से। रमन चांदी हमारे साथ, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी से। और साथ ही साथ हमारी सहयोगी रंजिता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, चंडीगढ़ में इस वक्त मौजूद हैं। सबसे पहले रंजिता, मैं ताजा अपडेट जानना चाहूंगा कि इस वक्त क्या हलचल आप देख रही हैं? रंजिता, अब तक आवाज पहुंच रही है? एक बार सवाल दोहराएंगे। रंजिता, इस वक्त क्या अपडेट वहां से है? इस वक्त क्या हालचाल आप देख रही हैं वहां पर? देखिए, जो हलचल है वो मैं आपको सीधे कैमरे के नजर से दिखाना चाहूंगी। JW मैरियट के बाहर मैं खड़ी हूँ और सुखविंदर सिंह रंधावा जो है वो अंदर अभी घुसे हैं। अंदर जो पर्यवेक्षक हैं वो बैठे हुए हैं, उनके साथ बातचीत करेंगे। जो सूत्रों के हवाले से खबर निकल कर आ रही है वो ये कि कांग्रेस एक बार फिर फंस चुकी है। ये कहा जा रहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू ने सुखजिंदर सिंह रंधावा के नाम पर ऐतराज जताया है। उन्होंने उनके नाम को रोकने की बात कही है। कांग्रेस आलाकमान से बात की है और सुखजिंदर सिंह सिद्धू जो है उनके साथ उनके नाम को लेकर के उनको ऐतराज है। उनका कहना है कि कोई दलित चेहरा होना चाहिए। देखना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस वो पार्टी है, जितना मैं समझती हूँ कांग्रेस को कहा जाता है कि ये इतनी पुरानी पार्टी है जो फूक फूक कर खाती है। और इसी फूकने के चक्कर में कई बार कांग्रेस की स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि ना तो नेता और ना कार्यकर्ता कांग्रेस की सत्ता में वापसी करवा पाते हैं। ऐसी स्थिति अभी पंजाब में कांग्रेस की नजर आ रही है। पहले सिख जो हिंदू मुख्यमंत्री, उसके बाद सिख मुख्यमंत्री और अब दलित मुख्यमंत्री की जो रेस है वो शुरू हो गई है। एक बार फिर नवजोत सिंह सिद्धू ने अरंगा लगाया है। कहा यह जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से ये ऐतराज जताया गया है, वो इस बात को लेकर तैयार नहीं है कि सुखजिंदर सिंह को ये मौका दिया जाए, उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए। लेकिन रंजिता, जब ज्यादातर विधायक तैयार हैं सुखजिंदर सिंह रंधावा के नाम को लेकर के, जो हमें बताया गया कि ज्यादातर विधायकों ने उन्हीं का नाम लिया, तो फिर नवजोत सिंह सिद्धू को फिक्र क्या है इस बात की? देखिए, समझना पड़ेगा इसमें क्या रणनीति कांग्रेस पार्टी अपनाएगी, क्योंकि दबाव की राजनीति एक बार फिर नवजोत सिंह सिद्धू ने खेलना शुरू कर दिया है। सूत्र हमारे ये बता रहे हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू ने कांग्रेस आलाकमान से बात की है और वो इस बात को लेकर ऐतराज कर रहे हैं कि इस मुख्यमंत्री पद के लिए रंधावा की जगह कोई दलित चेहरा होना चाहिए। तमाम जो खबरें निकल कर आ रही है वो कहीं ना कहीं सूत्रों से निकल कर आ रही है। देखना पड़ेगा कि इसमें क्या नया पेज है, और क्योंकि अब जो हलचल है वो JW मैरियट में शुरू हो गया है। तमाम जो नेता हैं वो पहुंचने शुरू हो गए हैं। बताया जा रहा है कि अब पर्यवेक्षक से मुलाकात होगी। पहले ये कहा जा रहा था कि 6:30 बजे अनाउंसमेंट होगी। क्या उसी समय में अनाउंसमेंट होगी या फिर कोई बदलाव है? ये जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं कांग्रेस के। रंजिता, मैं वापस लौट रहा हूं हमारे सहयोगी वरुण हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, जो राहुल गांधी के घर के बाहर मौजूद है। और वरुण, वहां से क्या अपडेट है? ये सुनने में आ रहा था कि सोनिया गांधी राहुल गांधी के बीच में मुलाकात हुई है और सुखजिंदर सिंह रंधावा के नाम की चर्चा भी वहां पर हुई है। जी बिल्कुल, देखिए जैसे ही सुखविंदर रंधावा वहां पर बाहर आकर अपना इंटरव्यू देते हुए हमें नजर आया है, जैसे उन्होंने बताया कि चाहे 4 दिन मिले 4 महीने मिले, हम सिर्फ काम करने पे विश्वास रखते हैं। और उसी दौरान राहुल गांधी अपने घर से बाहर निकलते हैं, सोनिया गांधी से जाकर मुलाकात करते हैं। हालांकि ये मुलाकात बहुत कम देर की रही, 15 से 20 मिनट के अंतराल में वो वापस अपने घर आ जाते हैं। और लगातार अंबिका सोनी जो है सुबह सबसे पहले मना कर चुकी है कि वो इस रेस में नहीं है। उसके बाद से अभी वो लगातार वहां पंजाब से जुड़े हुए हैं कि किस तरह की वो मीटिंग्स हैं, किस तरह से उनका विधायकों का जो दल है वो क्या कहना चाह रहा है। कल शाम को विधायकों का दल ये कह चुका है कि जो भी आलाकमान तय करेगा, यानी कि कांग्रेस के जो ऊपर के लोग हैं वो तो तय करेंगे, हम उस चीज को मानेंगे। लेकिन अभी इस वक्त रंधावा के नाम पर सबसे बड़ी रेस में आगे हैं, लेकिन पूरी तरह से बन रहे हैं। इस चीज को लेकर एक बार फिर से कशमकश चालू हो चुका है, क्योंकि यह समस्या है कि जो ये चेहरा इस वक्त बन रहा है ना, उस समझिए कि वो आने वाले 6 महीनों के बाद शायद मुख्यमंत्री का चेहरा वापस से भी हो सकता है। और यही चीजों को देखते हुए एक बार विधायकों ने एक बार फिर से सोच विचार शुरू किया है कि वरुण, मैं वापस लौट रहा हूं आपके पास। रंजिता, बताइए जरा कि वीटो पावर ये सिद्धू के हाथ में कैसे आ गई?
क्या सिद्धू कांग्रेस के अंदर इतने मजबूत हो चुके हैं कि वो कांग्रेस आलाकमान के फैसले को चुनौती दें? देखिए, कांग्रेस में देखना होगा, क्योंकि जो स्थिति अभी पंजाब की है उसमें दबाव की राजनीति सिद्धू खेल रहे हैं और यही दबाव की राजनीति के तहत उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष का पद पाया। और अब जब वो जो नया बयान उनकी तरफ से आ रहा है, जिस तरह की खबरें निकल कर आ रही है कि सुखजिंदर सिंह रंधावा के नाम पर उन्होंने जो है वो वीटो लगा दिया है, उनका कहना है कि ये नाम नहीं होना चाहिए। देखना होगा कि कांग्रेस नेतृत्व क्या दबाव की राजनीति जो सिद्धू खेल रहे हैं उसमें सफल होते हैं या फिर कांग्रेस आलाकमान ने जो फैसला किया है उसी को आगे रखा जाएगा। क्योंकि देखिए, जिस तरह से पंजाब की स्थिति है खासकर, उसमें कांग्रेस पार्टी जब कैप्टन का हाथ छूट चुका है, कैप्टन ने इस्तीफा दे दिया है, ऐसे में कांग्रेस को अब 2-3 जो पंजाब के नेता है जिसमें नवजोत सिंह सिद्धू का नाम सबसे आगे आता है, उनके ही इशारे पर तमाम चीजें हैं। लेकिन देखना यह भी पड़ेगा कि जो विधायक बाहर निकलकर ये कहते नजर आ रहे थे कि हमारी पहली चॉइस जो है वो सुखजिंदर सिंह रंधावा है, उन विधायकों का क्या कहना है? क्या विधायकों ने जो बात कही है बिल्कुल रंजिता, और साथ साथ दर्शकों को वो तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं, जेडब्ल्यू मैरियट चंडीगढ़ की तस्वीरें, जहां सिद्धू गुट के जो विधायक हैं, उनके जो समर्थक हैं वो वापस होटल पहुंचना शुरू हो चुके। ये उसी के बाहर की तस्वीरें लगातार टाइम्स नाउ नवभारत पर आपको हम दिखा रहे हैं। तमाम खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। गुरिंदर बाली साहब, मैं सवाल आपसे जानना चाहूंगा कि ये हो क्या रहा है पंजाब कांग्रेस के अंदर? अब क्या वीटो पावर नवजोत सिंह सिद्धू के हाथ में आ चुकी है क्या, कि सुखजिंदर रंधावा का नाम जो तकरीबन फाइनल माना जा रहा था उसी पर रोक लगा दी गई? हेलो जी वाली साहब। देखिए, ये मैं आपकी बात से कुछ सहमत भी हूँ, कुछ नहीं भी सहमत, इसलिए क्योंकि जो पार्टी प्रेसिडेंट होता है, उन्होंने अब जब जो साबका मुख्यमंत्री हैं अमरिंदर सिंह जी, उन्होंने रिजाइन कर दिया है, उसके बाद कांग्रेस प्रेसिडेंट के ऊपर सारा स्टेट का बोझ आ जाता है। उन्होंने ही इस चीज को तय करना होता है। हमारी कांग्रेस पार्टी हो या कोई भी पार्टी का जो प्रेसिडेंट है उसका पद जो है वो सरकार से ज्यादा बड़ा होता है। तो कांग्रेस उन्होंने अपने स्टेट को देखते हुए उन्होंने अपना कमांड को देना है, इसमें दबाव स्थिति नहीं होती है। आप ये मान के चलिए कि आप कह रहे हैं कि दबाव की स्थिति, कांग्रेस प्रेसिडेंट का जो सुझाव है वो माना जाता है, वो हाई कमांड जो है वो उस चीज को मानती है कि कांग्रेस प्रेसिडेंट। सर, हमारे पास जो इनपुट्स पहुंचे उनके मुताबिक सुखजिंदर सिंह रंधावा का नाम तकरीबन फाइनल माना गया था और हमें यह भी पता चला कि आलाकमान ने एक विधायक से फोन पर बात की, पर्सनली बात की और ज्यादातर लोगों ने सुखजिंदर सिंह रंधावा का नाम लिया, उन्हीं का नाम फाइनल माना गया। अब जो कहा जा रहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू ने पेंच अटका दिया, उसके पीछे की कहानी जरा बताइए मुझे आप। कल विधायक दल की बैठक में फाइनल किया गया कि आलाकमान जो फाइनल करेगा हमें वो मंजूर होगा। नहीं, देखिए मानयोग, मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहता हूं, हाई कमांड ने भी उस चीज को देखना होता है कि आने वाले हमारे 2022 को इलेक्शन भी है। नवजोत सिंह सिद्धू जो है वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने ये देखना है कि संभावित चेहरा कौन सा 3 महीने में जो काम कर सकते हैं, वो जो आगे ले जा सकते हैं। जो जातीय समीकरण है उनको भी उन्होंने देखना है कि जो पंजाब के अंदर है वो कौन सी स्थिति जातीय समीकरण की ज्यादा है या किस तरीके से। अच्छा, ठीक है, यानी जातिगत समीकरण ने, धर्मगत समीकरण ने, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के वोट की समीकरण, ये तमाम समीकरण पिछले 24 घंटे से लगातार आप तय कर रहे हैं। तहसीन पोलावाना, मेरा सवाल ये कि गांधी परिवार ने एक ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जो पंजाब में कांग्रेस से ज्यादा पॉपुलर था, लेकिन बिना किसी सक्सेशन प्लान के अगला चेहरा कौन होगा बिना ये कैलकुलेट, बिना ये तय किए हुए, क्यों? सुबह मुझे बताया गया कि देखिए अब कांग्रेस स्प्लिट हो रहा है, फिर मुझे बताया गया 50 एमएलए जा रहे कैप्टन साहब के साथ, फिर 40 बताया गया, फिर ये आंकड़ा 15 पर आकर 4 पर आकर आखिर में एक भी एमएलए नहीं गए। फिर एक नया रूमर मॉन्गरिंग शुरू हो गया कि कांग्रेस अब तक फैसला नहीं कर पाई है। एक डिबेट में नहीं बैठा जब गुजरात में 3 दिन लगे दोनों महान व्यक्ति अमित शाह जी और मोदी जी को नए मुख्यमंत्री तय करने के लिए। कोई बात नहीं, मैं गुजरात से कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ। आपको जो शो पर चलाना है आपकी आजादी और आप चलाइए। मैं आपसे एक प्रेडिक्शन कर रहा हूँ,
कांग्रेस 2022 जीत रही है। और आप मुझे एक नाम बता दीजिए, आपके ये कौन से सूत्र है जो बता रहे कि इन्होंने अटकला डाला, इन्होंने यहाँ पे रोड़ा मैं डाला? बता देता हूं सर, हाईकमान के कौन से व्यक्ति हमारे ने 12 से 15 नाम रिपोर्टर्स की बताइए टीम आप। हर जगह नाम बताइए मौजूद ना, है। रिपोर्टर, अरे आप नाम आपके बताइए। रिपोर्टर्स के नाम बताने की जरूरत नहीं है सर, मैं आपको बता रहा हूं ये टीम के बारे में। मुझे आप नाम बताइए। आपके विधायक जहां से चले थे, विधायक जहां रुक रहे सुनिए हैं, ना, बीच में जहां आपने हॉल्ट लिया, कांग्रेस ऑफिस के बाहर, होटल के बाहर, राहुल गांधी के घर के बाहर, सोनिया गांधी के घर के बाहर। ओके ओके, अब आपने एक स्टेटमेंट किया, आपने और- स्टेटमेंट किया कि सोर्सेस के, सुन लीजिए, अब जी। मेरी बात सुनिए, आप, मैंने आपकी बात सुनी। आपका स्टेटमेंट था सोर्सेस के अनुसार हाई कमांड ने एक एक विधायक को फोन किया। किसने हाई कमांड से फोन किया, मुझे नाम बताइए। राहुल जी, प्रियंका जी, सोनिया जी, बताइए नाम। चलिए, अच्छा, आप कहां की बातें कहां ले जाते हो, ठीक है। क्या कहते हो? हाँ। आज 7 बजे तक सब तय हो जाएगा। गुजरात में 3 दिन लगे, हाँ। आसाम में उससे भी ज्यादा समय लगा, हमारा ठीक है। आज तय हो जाएगा। अब मैं और कांग्रेस अब मैं आपकी बात का 25 से रिप्लाई ज्यादा करता हूं विधायक सर। ला रही है। पहली बात तो मैंने गुजरात से कंपेयर इसलिए नहीं किया क्योंकि विजय रूपाणी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये नहीं कहा था कि मैं अपमानित महसूस कर रहा हूं। तो एक उनका कहना यह था कि पार्टी ने मुझे जो दायित्व दिया मैं निर्वहन कर रहा हूं, वो पार्टी का इंटरनल मैटर हो सकता फिर 3 है। दिन- मुख्यमंत्री फिर 3 आकर दिन ये क्यों कहे लगे? कि मैं अपमानित फिर महसूस 3 कर रहा हूं दिन तो क्यों सवाल लगे? खड़े होते हैं। दूसरी बात, 3 दिन क्यों लगे? आपने कहा कि किसे फोन किया, किसने फोन किया, मुझे आप ही बता दीजिए। विधायकों से बराईशुमारी की गई कि नहीं की गई, बातचीत की गई कि नहीं की गई? वहां पर हरीश रावत जी है, अजय माकन जी है, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, वहां पर है। वो लोग डायरेक्ट संपर्क में है और उन्होंने जो प्रस्ताव पास किए वो पब्लिक डोमेन में, जो विधायकों ने निर्णय लिया वो पब्लिक डोमेन में है, जो सीएम चुने जाएंगे वो पब्लिक डोमेन में, और 6:30 बजे तक ये फैसला खत्म होगा। दूसरी बात, रूपानी जी ने ये नहीं कहा कि मैं अपमानित नहीं हुआ हूं, बिल्कुल सही आप कहते हो, लेकिन कोई भी चैनल रूपानी जी के पास नहीं गया उनसे इंटरव्यू लेने के लिए। यहाँ पर अलग स्थिति, हम जानते क्या हो रहा है, लेकिन मैं आपको एक बात दोबारा से बता रहा हूं, मैं आपको सही कर देता हूं सर, वापस आपकी जानकारी तहसीन तहसीन जी मैं अपडेट कर देता हूं। टाइम्स नाउ नवभारत की टीम वहां पर गई थी, उनसे 1-to-1 बातचीत भी की गई, उनका इंटरव्यू हम लोगों ने, उनकी बातचीत हमने ब्रॉडकास्ट भी की थी। और कैप्टन अमरिंदर सिंह के पास उस वक्त कोई मीडिया हाउस नहीं गया था इंटरव्यू करने के लिए। इस्तीफा देने के बाद, राजभवन से बाहर आने के बाद उन्होंने खुद मीडिया से इंटरेक्शन किया था और पहला स्टेटमेंट उनका यही था, पहली लाइन उनकी यही थी, सर लेट्स बी ऑन फैक्ट्स। तो फिर लेट्स बी ऑन फैक्ट्स। आपने कैप्टन साहब को पूछा उसके बाद कि अगर कोई व्यक्ति देशद्रोही है कैप्टन साहब, तो आप मुख्यमंत्री थे, आपने केस फाइल क्यों नहीं किया? आपने माननीय अमित शाह जी को पूछा अगर कोई व्यक्ति देशद्रोही है तो आपने उन पे यूएपी क्यों नहीं डाला? तो प्लीज, अब देशद्रोही वाली बातें आप करेंगे सर, तो उसके फिर फैक्ट्स मैं आपके सामने दूंगा। शहजाद पुणे वाला कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद में चलूंगा तुहिन सेना के पास। शहजाद, अपना पॉइंट आप रखिए। पहले तो मैं तहसीन पुनावाला को बता दूं कि यहाँ पर बैठकर कम से कम टाइम्स नाउ की पत्रकारिता पर सवाल ना उठाए। जो बयान टाइम्स में दिखा रहा है, एक सेकंड सुन लीजिए, अब आपकी बारी हो चुकी है। त्यागी जी, इनकी आवाज को थोड़ा धीमे करना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने पत्रकारों पर सवाल उठाया है। मैं आपको बता दूं, प्रीतम कोटभाई ने ये बयान दिया कि सारी बातचीत हाईकमांड ने कर ली है और नाम सुखजिंदर रंधावा का तय कर दिया गया है। इस बयान को टाइम्स नाउ ने दिखाया। तो आप पहली बात अपने तथ्यों को जांच परख के आया करें डिबेट में। दूसरी बात, ये आपने अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाना था और आपको इतनी प्लानिंग करनी थी तो आपने एक नाम तय नहीं किया। आपने एक सीमावर्ती राज्य को, जिसकी राष्ट्र सुरक्षा को लेकर कितनी बड़ी एक अहम भूमिका है, उसको आपने राजनीतिक अस्थिरता में धकेल दिया है। आप कहते हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सिद्धू पर केस क्यों फाइल नहीं किया, उन्होंने उनको ये कहा वो कहा। तो आप मुझे बता दीजिए कि अब सिद्धू साहब के जो की एडवाइजर है मुस्तफा, जो कि डीजीपी रहे हैं, वो कह रहे हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह के आईएसआई के साथ लिंक है, उनके भी तमाम लिंक है। तो आप मुझे बताइए कि ऐसे व्यक्ति जो हैं उनके खिलाफ आपने अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की? या तो आप सोनिया गांधी, सिद्धू और अमरिंदर सिंह दोनों के ऊपर इतने बड़े सवाली निशान है और दोनों पे उन्होंने 4.5 साल पहले उन पर भरोसा किया, अब सिद्धू की रायशुमारी ले रही है कौन अगला मुख्यमंत्री बने। रंधावा जी पर आते हैं, रंधावा जी पर भी मैं बता दूं आपको, ये वही व्यक्ति है जिन्होंने प्रेजेंट मिनिस्टर के नाते मुख्तार अंसारी को इतने दिन शरण दी। ये वही व्यक्ति है। तो कांग्रेस पार्टी का आज प्रथम परिवार केवल एक कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो कि एक सैनिक है, एक स्वाभिमानी है, क्योंकि उनको यसमैन नहीं वो नहीं बन पाए और वो एक अपने स्वाभिमान से चलते थे, उनको नीचा दिखाने के लिए आज आप एक मुख्तार अंसारी के समर्थक को बना देंगे, आज आप सिद्धू को बना देंगे जो बाजवा के गले मिलता है। मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। बहुत संक्षेप में आप जवाब दीजिए, उसके बाद चलूंगा बाकी मेहमानों के पास में। जी, बहुत संक्षेप में। ये सिर्फ शहजाद जैसे लोग ही न्यूज चैनल्स पर इस तरह की बातें कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति जो जेल में, उसको आपने पनाह दिया,
उसको आपने समर्थन दिया। अगर कोई व्यक्ति पंजाब की जेल में है तो क्या कांग्रेस की सरकार ने उसे पंजाब की जेल में डाली या कोर्ट में डाली? लेकिन न्यूज चैनल्स पर आकर बार बार व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का गंद फैलाना, जो शहजाद ने कहा उसके खासियत स्टेटमेंट में है। एक फैक्ट मैं देता हूं तहसीन पूनावाला। जब यूपी पुलिस ने मुख्तार को यूपी लाने के लिए जब अर्जी डाली थी, उसी बीच में खबर यह आई थी कि सुखजंदर सिंह रंधावा लखनऊ पहुंचे थे मुलाकात करने के लिए, वहां के ताज होटल में पहुंचे। जो लोग एयरपोर्ट गए थे पिक करने के लिए, उसमें 2 गाड़ियां थी, फॉर्च्यूनर थी, मर्सिडीज थी। वो मर्सिडीज में बैठे थे, नाम था अब्बास उस ड्राइवर का जो चला रहा था, जिसका कि नजदीकी संबंध समझा जाता है मुख्तार अंसारी के साथ में। जब वो पहुंचे होटल में जाकर जिन लोगों ने अगुवाई की, उन लोगों के फोटो भी पेपर में छपे थे, आपने देखे होंगे, मुझे उम्मीद है। उन लोगों का भी सीधा संपर्क मुख्तार अंसारी के साथ कहा गया था। यूपी पुलिस की तरफ से दलील दी गई थी, वो ये दी गई थी ट्रांसफर को लेकर के कि पंजाब में आपराधिक संरक्षण हो रहा है मुख्तार अंसारी का। तो ये पूरी वो तमाम चीजें डॉक्यूमेंटेड है, इसमें कोई भी फैब्रिकेटेड नहीं है। मैं लौट रहा हूं आपके पास। रमन चांदी, मैं जानना चाह रहा हूं आपसे, मैं आ रहा हूं सर आपके पास, जवाब दीजिएगा। रमन चांदी, बताइए जरा कि पंजाब की इस आपदा में आम आदमी पार्टी कैसे अवसर तलाश रही है अपने लिए? जी धन्यवाद सर। सबसे पहले तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि मैंने बड़े ध्यान से सभी को सुना है, प्लीज 1 मिनट के लिए कोई बीच में मत बोलना। कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं सबसे पहले तो कि कांग्रेस ने आज तक ये नहीं बताया कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को इस्तीफा देने के लिए मजबूर क्यों किया गया। क्या वो सरकार चलाने के काबिल नहीं थे? क्या जो कुछ आम आदमी पार्टी पंजाब की सरकार के खिलाफ बोल रही थी, जो ब्लेम लगा रहे थे, ये अकाली दल से मिले हुए हैं, इन्होंने कोई पंजाब में अच्छा काम नहीं किया, क्या वो सच है सब कुछ? क्या ये वोट बैंक की राजनीति नहीं है? कांग्रेस हाईकमांड पिछले 4.5 साल का जो नखित सरकार का ठीकरा है, वो कैप्टन अमरिंदर सिंह के सर पर फोड़कर अपना पाक साफ होने का यत्न कर रही है। यही बात है इसमें। जो व्यक्ति विधायक आज तक नया मुख्यमंत्री चुनने की मांग कर रहे थे, पिछले लंबे समय से यही कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ माफिया चला रहे थे। रमन चांदी, मांग कर रहे हैं कि एक साथ इतने सारे सवाल ना पूछिए सर। पहले मुझे ये बता दीजिए आप संक्षेप में कि कांग्रेस की इस आपदा के बीच में क्या आम आदमी पार्टी के लिए अवसर है कि नहीं है, राजनीतिक अवसर? आप मान रहे हैं कि मजबूत स्तंभ गिरा है? कांग्रेस का जो सियासी पारा है पंजाब में अब बिल्कुल जीरो हो चुका है, क्योंकि इन्होंने पिछले 4.5 साल में कोई भी काम नहीं किया है। नशे का मुद्दा, मैं माफ कीजिएगा, मैं चांदी साहब रोक रहा हूं आपको। जम्मू के डोगरा की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है और वो लगातार बिलबोर्ड्स लेके खड़े हुए हैं कि सिद्धू से नेशनल सिक्योरिटी को खतरा है। आम आदमी है, ये कॉमन लोग हैं जो कि ये प्रदर्शन वहां पर कर रहे हैं, किसी पार्टी से संबंध नहीं है। लेकिन रमन चांदी, आपके सवाल को लेकर गुरदेव सिंह बाली के पास में जाऊं, उससे पहले मैं जानना चाहूंगा तुहिन सिंह आपसे कि ये जो पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग रही कांग्रेस की पंजाब के अंदर, बीजेपी का टेक क्या है इसको लेकर के? देखिए, कांग्रेस के अंदर इस वक्त पूरी तरह से विश्वास और अनुशासन का अभाव है, जो हर बातों में नजर आ रहा है। कल जब अमरिंदर सिंह ने सिद्धू पर निशाना साधा कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए वो खतरा है, तो आपको लग रहा है केवल वो? तो इससे मैं वापस लौट रहा हूं। इसी बीच ये बड़ी खबर बता दें कि नवजोत सिंह सिद्धू इस वक्त दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। पंजाब की राजनीति को लेकर के ये अहम अपडेट, क्योंकि लगातार अपडेट दे रहे हैं, और तहसीन आप भी सुन लीजिए, ये हमारे सोर्सेज में बता रहे हैं। अब कुछ वक्त बाद आपको भी खबर मिल जाएगी ऑफिशियली कि कुछ चंडीगढ़ से नवजोत सिंह सिद्धू दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। अब दिल्ली में आकर के उनकी सोनिया गांधी से मुलाकात होंगी या राहुल गांधी से मुलाकात होंगी, यानी कि 12 तुगलक लेन में वो जाएंगे या 10 जनपद जाएंगे। ये भी आपको लगातार अपडेट हम लोग लगातार करते रहेंगे। तो इन अपनी बात आप पूरी कीजिए। जब अमरिंदर सिंह जी ने कल सिद्धू पर निशाना साधा और कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, तो आपको क्या लगता है वो केवल सिद्धू पर निशाना साध रहे थे? उनका निशाना सीधे सीधे राहुल गांधी पर था। वह व्यक्ति जिसने एक जोकर को इतनी मान्यता दे दी कि वो एक अच्छी खासी सरकार को इस तरह से हिला सके। और यही प्रॉब्लम है पूरे कांग्रेस में। पिछले सप्ताह आज के ही दिन, रविवार के दिन, मैं आपके शो में था, किस तरह वो उछल के कह रहे थे कि देखिए गुजरात में इतनी नाकाम सरकार है और इनको मजबूरी में मुख्यमंत्री बदलना पड़ा। आज जो है, लेकिन सर मेरे जहन में तो इनसे ना सवाल ये भी है कि जब तक मुख्यमंत्री थे कैप्टन अमरिंदर सिंह, तब तक उनकी खूब बुराइयां होती थी। उनके इस्तीफा देने के बाद अचानक से वो अच्छे कैसे हो गए? ये मैं आपसे इसका जवाब मैं चाहूंगा सर आपसे। लेकिन मैं वापस लौट रहा हूं। हमारी सहयोगी रंजिता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन के जरिए, जो कि JW मैरिट होटल के अंदर इस वक्त मौजूद हैं। रंजिता, बताएं जरा क्या चल रहा है वहां पर इस वक्त?
देखिए, एक एक करके यहाँ नेताओं का पहुंचना शुरू हो गया है। कुलजीत नागरा जो कार्यकारी अध्यक्ष है नवजोत सिंह सिद्धू के साथ, वो पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा कई और जो विधायक है जो पहले से यहाँ बैठे हुए थे वो सब है। पर्यवेक्षक अजय माकन और हरीश रावत भी यहाँ मौजूद है, जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज पंजाब। ये तमाम जो नेता है वो आ रहे हैं, मुलाकातें हो रही है। कहा जा रहा है कुछ देर में बैठक भी शुरू हो जाएगी। सवाल ये कि क्या नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बार फिर बाजी पलट दी? कांग्रेस नेतृत्व इतना कमजोर क्यों है नवजोत सिंह सिद्धू के सामने, जो सबसे बड़ा सवाल है। लगातार जो बातें कांग्रेस के लिए कही जाती है कि क्या कांग्रेस का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो इतना कमजोर है कि कोई भी नेता चैलेंज कर सकता है और अपने इशारे पर, अपने दबाव पर जो है वो कांग्रेस आला कमान को ला सकता है। इसका सीधा साधा उदाहरण जो है वो पंजाब में अभी देखा जा रहा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह इस्तीफा देकर के पूरे मामले से बाहर निकल गए, लेकिन अब तक कांग्रेस 2 दिन के जो हम कह सकते हैं कि बैक टू बैक बैठक के बाद, इतने मंथन के बाद भी जब एक सहमति किसी नाम पर बन रही है और उसके बाद वो सहमति खत्म हो जा रही है। नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर एक अपडेट देना चाहूंगी। सूत्रों के हवाले से खबर निकल रही है कि नवजोत सिंह सिद्धू दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं, कांग्रेस आलाकमान से मुलाकात करेंगे और वहां जाकर ये तय होगा कि आखिर वो चाहते क्या है, क्या उनकी मंशा है। जो कहा जा रहा है कि दलित चेहरा चाहते हैं वो, इन तमाम चीजों पर वो चर्चा करेंगे। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से उनकी मुलाकात हो सकती है। जी, बहुत शुक्रिया रंजिता आपका, हम तो जुड़ने के लिए वापस लौटते रहेंगे आपके पास तमाम अपडेट्स के लिए। तो इन अपनी बात आप पूरी कीजिए कि जो कैप्टन अभी तक इतने बेहतर नहीं थे, जो बुरे नजर आते थे, इस्तीफे के बाद अचानक से बीजेपी के लिए अच्छे कैसे साबित हो गए? क्या कांग्रेस पर निशाना साधने का एक मौका इसीलिए? हमारे लिए अच्छे वो बिल्कुल नहीं है, उनके अंदर खामियां थी। मैं ये मान रहा हूँ कि ड्रग माफिया को रोकने में वो पूरी तरह नाकाम रहे, लेकिन उसके बावजूद जब राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला आता है तो सिद्धू की तुलना में और रंधावा जी जो कि पनाह दे रहे थे मुख्तार अंसारी को, उनकी तुलना में वो निश्चित तौर पे बेहतर थे। उन्होंने एक जिम्मेदारी का परिचय दिया था जो राहुल गांधी ने भी अब तक नहीं दिया है राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में। मेरा बस इतना मानना है। लेकिन जहां तक कांग्रेस का सवाल है, देखिए पिछले 75 सालों में ये कांग्रेस का इतिहास रहा है कि जो वंशज कांग्रेस के रहे हैं वो चमचों को उन्होंने हमेशा बढ़ावा दिया है, बशर्ते क्षमता को और बशर्ते काबिलियत को। और ये हमेशा से देखा गया है। B.R. अम्बेडकर के साथ एक समय ऐसा ही हुआ था कि जब उन्हें मजबूरी में पार्टी छोड़कर जाना पड़ा था। बाद में यही चीज मोरारजी देसाई के साथ हुआ और सीताराम केसरी और पीवी नरसिम्हा राव के साथ तो जो हुआ है वो अब जानते हैं। तो आज जो ये कांग्रेस है, अगर ये दोबारा से अपने गिरबान में झांकना शुरू कर दे तो शायद इसकी नहीं, इसमें एक दलील और है सर। एक दलील ये सामने आ रही है कि ओल्ड गार्ड वर्सेस न्यू गार्ड की जो फाइट है उसका नया स्वरूप है। अब कांग्रेस से ज्यादातर फैसले राहुल गांधी ले रहे हैं और राहुल गांधी ने दर्शा दिया कि चाहे G23 के नेताओं, चाहे उनको समर्थन करने वाले नेताओं, एक एक करके किनारे लगाया जाना है। शुरुआत कैप्टन अमरिंदर सिंह से हुई है, ये दलील भी आ रही है इसमें। बाली साहब, इस वक्त आप JW मेरिट के सामने ही मौजूद है, मैं देख पा रहा हूं, मुझे बताया गया। क्या चल रहा है बताएंगे वहां पर? नवजोत सिंह सिद्धू के साथ और कौन कौन रवाना हुआ है दिल्ली के लिए? सर वहां से मेरे ख्याल से आपने म्यूट किया हुआ है अपनी आवाज को, इसलिए आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही। वाले साहब, सर आप तक मेरा सवाल पहुंचा? कुलविंदर सिंह वाली साहब? हाँ, मेरे ख्याल से आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही है। सर यहां पर एक ब्रेक लिए नहीं रुक रहा हूं मैं, लेकिन अब तक की 10 बड़ी खबरें दर्शकों तक पहुंचा के वापस चर्चा पर लौट रहे हैं हम लोग। तो ये JW मेरिट के बाहर की तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। मैं सहयोगी रंजिता इस होटल के अंदर मौजूद हैं, लगातार आपको अपडेट पहुंचा रही हैं कौन अंदर आ रहा है, कौन वहां से बाहर जा रहा है और अगला मूव क्या होने वाला है। ये भी एक एक करके टाइम्स नाउ नवभारत पर आपको अपडेट हम बता रहे हैं। तहसीन पूनावाला, सवाल मेरा आपसे कि क्या ये बात सही है कि ओल्ड गार्ड वर्सेस न्यू गार्ड की जो लड़ाई कांग्रेस के अंदर है उसका शिकार अमरिंदर सिंह हुए हैं? राहुल ने बताया यहां पर। सवाल ये है कि जब मैं मध्य प्रदेश पर बैठता था तब मैं टाइम्स नाउ पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ, वरना जो शहजाद जी वो चालू हो जाएगी उनका ब्रोकन रिकॉर्ड। जो पत्रकार है वो मुझसे प्रश्न पूछते थे कि आप मध्य प्रदेश में यंग गार्ड को सपोर्ट क्यों नहीं करते। यहाँ पर मुझसे पूछते आप 80-year-old अरविंद कैप्टन साहब को सपोर्ट क्यों नहीं करते। सवाल यही है कि जो मध्य प्रदेश में MLAs ने तय किया और जो पंजाब में MLAs ने तय किया वही हो रहा है।
ठीक उसी तरह जैसे आसाम के एमएलए ने तय किया कि हिमंता मुख्यमंत्री रहेंगे और सोनोवाल साहब को जाना पड़ेगा। मेरे प्रश्न का जवाब आज भी नहीं मिला है मुझे। यहाँ वहां की सारी बातें होती है, येदुरप्पा जी, अडवाणी जी का जो इंसल्ट हुआ है, रूपानी जी को जिस तरह से निकाल कर 3 दिन लगा मुख्यमंत्री तय करने के लिए, इन पर कोई चर्चा नहीं करता। कांग्रेस पर ही प्रश्न उठाते। सर आप ये सब बातें करेंगे, फिर नरसिम्हा राव के अंतिम उनकी शव यात्रा में क्या हुआ था, ये तमाम सवाल उठ जाएंगे। कांग्रेस ऑफिस का दरवाजा 1 घंटे तक बंद क्यों रहा था, ये सवाल उठ जाएंगे। कौन कौन वहां पर मौजूद था, ये तमाम सवाल उठ जाएंगे। इतिहास में घुसने का कोई मतलब नहीं है सर। मुझे सिर्फ आप ये बता दीजिए कि तय सब कहां से हो रहा है, जो पूरा एपिसोड खेला जा रहा है, ये 12 तुगलक लेन से हो रहा है, 10 जनपद से हो रहा है? एमएलए तय कर रहे हैं। एमएलए तय कर रहे हैं। शहजाद पूनावाला क्या वाकई एमएलए तय कर रहे हैं? लोकतांत्रिक तरीके से कल की विधायकों की बैठक में यह फैसला किया गया कि लोकतंत्र ये कहता है कांग्रेस का कि आला कमान जो तय करेगा हम वो मान लेंगे। वो भी डेमोक्रेसी है, वो भी डेमोक्रेसी है। एक सेकंड, अभी अपनी बारी में भी बोलेंगे, मेरी भी बोलेंगे क्या? सॉरी, मैं जानता नहीं था आपका चांस था। कांग्रेस की लोकतंत्र का कांग्रेस को 80 से ज्यादा सीटें मैं ही हूँ, तो मुझे कांग्रेस और लोकतंत्र के बारे में उतना ही कनेक्शन है जितना कि लोकतंत्र और नॉर्थ कोरिया का है। चलिए आप मुझे एक बात बताइए, तहसीन पूनावाला, कपिल सिब्बल का ट्वीट देखा है आज सुबेरे का? उन्होंने कहा है कि केवल चेहरा बदलने से काम नहीं होगा, उनका दर्द छलक रहा है। मनीष तिवारी ने कहा उत्तराखंड की बात कर रहे थे। ये कांग्रेस हुआ करती थी और उनको कौन जवाब दे रहा है? राहुल गांधी के नए नए जो 5 साल भी कांग्रेस में नहीं है, सरल पटेल जैसे नवसिखिए लोग जिन्होंने कांग्रेस पार्टी में 5 दिन नहीं बिताए, वो मनीष तिवारी और कपिल सिब्बल जैसे बड़े नेताओं को जो 20-20, 30-30 साल खपा गए कांग्रेस में, वो उनको बोल रहे हैं कि तुम लोगों को अगर नहीं अच्छा लगता तो चलो यहाँ से। ये राहुल गांधी की टीम है कि जो एक तरीके से अनुभव का और जो पुराना नेतृत्व है उसको दरकिनार कर रही है। और इनकी क्षमता क्या है? इन्होंने कितने चुनाव जिताए? राहुल गांधी के जो पूरी टीम है जिसको राहुल टीम राहुल 2004 से ये रॉकेट लॉन्च होने की कोशिश कर रहा है, 2021 आ गया, रॉकेट लॉन्च ही नहीं हो पा रहा है। और वो उस पर परफॉर्मेंस का पैमाना नहीं अप्लाई होता। परफॉर्मेंस का पैमाना अमरिंदर सिंह पर होगा, परफॉर्मेंस का पैमाना बाकियों पर होगा, पर इस पर नहीं होगा, राहुल गांधी पर नहीं होगा। इसी बीच में सर मुझे कनेक्शन और नजदीक मुझे सामने आ रहा है, एक तो इनका और दूसरा अशोक गहलोत का। G23 की मीटिंग का हमेशा विरोध किया अशोक गहलोत ने। रस्साकशी राजस्थान में जितनी भी हुई उनकी कुर्सी बची रही। G23 का समर्थन किया कैप्टन अमरिंदर सिंह ने तो कुर्सी चली गई। यानी कि 3 जगह सरकारें हैं, तीनों जगह रस्साकशी है, लेकिन ऐसा कांग्रेस में क्या जो कहीं संभाल नहीं पा रहे? बाली साहब जवाब देंगे इस बात का आप? गुरिंदर सिंह बाली, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है सर? मैं ख्याल से होटल के साथ आप अंदर ही मौजूद है मेरे ख्याल से इस वक्त। जी मेरे पहले भरा हो हाथों की महाराज कमाल दी गल। देखिए बाली साहब को पूछ लीजिए कि कौन बन रहा है, एक बार दिखा दे वहां से कितने एमएलए क्या चाह रहे हैं। मुझे लगता है आंतरिक लोकतंत्र दिखा, वहां की समीकरणों को सुलझाने में ख्याल से व्यस्त हो गए हैं। आसपास बातें लगातार की जा रही हैं। बाली साहब आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? क्या मेरी आपकी आवाज पहुंच रही है? हाँ सर, आप जो बाकी लोगों से बात कर रहे थे वो भी हम लोगों ने टीवी पे सुन ली सर। म्यूट करना भूल गए आप। आपको मेरी आवाज आ रही है सर? जी जी, आवाज मुझे आ रही है सर आपकी। मेरा सवाल ये है सर कि कांग्रेस में हर जगह ये क्यों हो रहा है? 3 जगह सरकारें हैं, तीनों जगह सर फुटबॉल की नौबत आ रही है। आप मेरे से पूछ रहे थे कि सिद्धू साहब कहाँ है। मैं आपको लाइव दिखा रहा था कि सिद्धू साहब अभी JW में ही है, अभी हमसे मिलके गए हैं सिद्धू साहब। आपके सूत्रों ने गलत बताया। ठीक है, तो मिजाज क्या है सर उनके? आपके सूत्रों ने गलत बताया कि वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे। जरा दिखाइए सर बाली साहब। में मिलके गए हैं, हमारे पास ही बैठे हुए। बहुत अच्छी बात, आप दिखा दीजिए सर एक बार। हाँ नहीं, अभी तो निकल गए हैं, मैंने दिखाने की कोशिश। अब दिखाना चाहिए था सर आपको, ऐसे बातों से बातें थोड़ी ना बनेंगी। आप अपने अगर आप अपने कैमरे का फ्रेम थोड़ा घुमा दिया होता आपने उनके ऊपर तो हम देख लेते सिद्धू साहब को। आप नहीं दिखा पाए सर, लेकिन हम दिखा दे रहे हैं आपको। ये होटल के दरवाजे की तस्वीरें हैं जिनका जिक्र अभी कर रहे थे गुरिंदर सिंह बाली साहब। नवजोत सिंह सिद्धू को हमने तस्वीर दिखा दी सर, आप दिखा नहीं पाए वहां से। हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि मीडिया से बात ना करते हुए वो सीधे अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ निकलते जा रहे हैं। होटल से एग्जिट करते हुए की तस्वीरें, नवजोत सिंह सिद्धू की तस्वीर जो हम दिखा रहे हैं आपको। ये JW मेरिट की तस्वीरें हैं, नवजोत सिंह सिद्धू का आप देख रहे हैं होटल से एग्जिट करते हुए। मीडिया साथ में मौजूद है, लेकिन मीडिया की किसी बात का जवाब ना देते हुए सीधा दरवाजे से बाहर की ओर उन्होंने रुखसती की। अब सवाल मेरा तोहीन से ना आपसे भी रहेगा इसी बात को लेकर के कि ये राजनीतिक हलकों में सवाल है, ये ट्विटर पर फेसबुक पर लोग कमेंट करते हुए लगातार पूछ रहे हैं कि फैसले कहां से हो रहे हैं। ये फैसले 10 जनपद से तय किए जा रहे हैं कि 12 तुगलक रोड से?
देखिए, पिछले 28 महीनों में कांग्रेस अपने प्रेसिडेंट का किसको प्रेसिडेंट बनाना है ये तय नहीं कर पाई है। हमारी भी दिली इच्छा है कि राहुल गांधी ही कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने, क्योंकि उनका बनने का मतलब है कि अगले 10 साल और मजबूती के साथ वापस आए। लेकिन जो खुद का नेतृत्व, खुद के सेंट्रल लीडरशिप को सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहा है, वो क्या कर रहा है? मेरे ख्याल से आज कांग्रेस की मंशा बस इतनी रह गई है कि अपनी कुर्सी बचाने के लिए गांधी परिवार खुद रिबिलियन जो है वो स्टोक कर रही है, अलग अलग राज्यों में पार्टी को 2 भागों में बांट रही है। क्योंकि जिस प्रकार G23 का निर्माण हो रहा है, नए नए नेता जो है उनसे सवाल पूछ रहे हैं, अब ये भी चाहते हैं कि हर राज्य में 1-2 गुट में कांग्रेस पार्टी बच जाए, जिससे कम 1 गुट ऐसा हो जो राहुल गांधी का निरंतर समर्थन करता रहे। तो ये बहुत दुख की बात है कि जो कांग्रेस जो है, कांग्रेस की अब ये दशा हो गई है और ये हमेशा हमारे ऊपर निशाना साधते रहते हैं कि बीजेपी में देखिए सरकार, मुख्यमंत्री बदलते हैं ये लोग। ठीक है, मैं शहजाद पूनावाला जानना चाहूंगा कि सुनील जाखड़ ने एक ट्वीट किया था, उसका संदर्भ समझना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का ये मास्टर स्ट्रोक है, अमरिंदर सिंह को हटाना इस तरीके से, कोई इज्जतदार, कम से कम इज्जतदार रवानगी होती तो बेहतर होता। इस तरीके से रवानगी करना क्या मास्टर स्ट्रोक है? देखिए, मास्टर स्ट्रोक का मतलब समझिए कि राहुल गांधी एक लौते मास्टर है, और अगर आप उनके स्ट्रोक से नहीं चले तो वो मास्टर स्ट्रोक कर देंगे। ये मास्टर की तरह ही तो पेश आते हैं, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह एक स्वाभिमानी फौजी, एक स्वाभिमानी सैनिक है, और उन्होंने कभी भी चमचागिरी और चाटुकारिता नहीं की, तो ये मास्टर की जो है स्ट्रोक लग गई उनको। ये कहना चाह रहे सुनील जाखड़ कि यहाँ पर जो है केवल मास्टर की विल बी अनाउंस्ड इन चंडीगढ़ within minutes it will be announced. No, that will be no, actually we already decided, and party will going to announce it in Chandigarh very soon. Sir, formula. No, how can that will be announced there. Everything will be decided. Sir, is it going to be sick name, sir? केसी वेणुगोपाल को आप सुन रहे थे, जो कह रहे हैं कि अब से कुछ ही देर में नाम का ऐलान कर दिया जाएगा चंडीगढ़ में। अब से कुछ मिनटों की बात है कि नाम को फाइनल कर दिया जाएगा। इस बात का इंतजार सभी को है कि नाम क्या फाइनल किया जाता है, क्योंकि एक एक करके कई नाम सामने आ गए हैं। खुद जो कांग्रेस के विधायक हैं वो भी कह चुके हैं, प्रीतम कोटभाई का, जिसका जिक्र अभी शहजाद ने भी किया था, कि उन्होंने खुद कह दिया था कि सुखविंदर रंधावा का नाम फाइनल हो चुका है। तमाम विधायकों ने से बात की गई, उन्होंने भी सुखजिंदर सिंह रंधावा का नाम ही फाइनल किया है। तो फिर नाम ये अनाउंस क्यों नहीं किया जा रहा? और जो कहा जा रहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू ने पेंच फंसा दिया रंधावा के नाम को लेकर के, ये कहते हुए कि कोई दलित नाम होना चाहिए मुख्यमंत्री को लेकर के। इस बात में कितना दम है? अब से कुछ ही देर का इंतजार फिर हमको और करना पड़ेगा इस बात को लेकर, और तब जाकर के नाम फाइनल होगा। लेकिन नाम फाइनल किस आधार पर किया जाएगा, यह तलाशना भी बेहद जरूरी है। तो इसमें अपनी बात आप पूरी कीजिए शहजाद, माफ कीजिएगा शहजाद, अपनी बात आप पूरी कीजिए। नहीं, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि ये आज पता चल रहा है कि कांग्रेस पार्टी में परफॉर्मर और पेट्रियट की नहीं, केवल परिवार की हैसियत है। परिवार जो दिल्ली से तय करेगा वही फाइनल होगा और उसी को लागू किया जाएगा। जी, लेकिन बाली साहब, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है, मैं ये भी जानना चाहूंगा आपसे कि नवजोत सिंह सिद्धू ने ऐसा क्या स्ट्रोक खेला कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसे एक मजबूत स्तंभ को इस्तीफा देना पड़ा खुद आकर, और ये कहना पड़ा कि मैं ह्यूमिलेटेड फील कर रहा था? जी, मैं समझ गया। अब मैं जवाब दे दूं, अगर शहजाद बीच में ना बोले तो। दो चीज मैं कहना चाहता हूं। मेरा सवाल ये बाली साहब से, अगर उन तक आवाज नहीं पहुंचती तहसीन में, सीधा आपके पास में आ जाऊंगा इसी सवाल को लेकर के। कोई बात नहीं, मैं कहा से होटल के अंदर मौजूद है, मीटिंग में व्यस्तता बाली साहब की ज्यादा चल रही है। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी तहसीन, आपकी आवाज आ रही है, आप बताइए सर। बड़े विनम्रता से मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब हमने ये डिबेट शुरू किया, इस डिबेट का जिस दिशा में डिबेट जारी थी, आपने कहा, आपने स्वयं कहा कि आज जो चीफ मिनिस्टर का अनाउंसमेंट होने वाला है वो अब डिले हो गया है, और हमें सूत्रों के अनुसार ये पता चला है कि अब ये दिल्ली में तय होगा। तब मैंने आपको कहा कि गलत है, कुछ देर में अनाउंसमेंट हो रही है। अब आपने ऑफिशियली अनाउंसमेंट सुन लिया, फिर आपने कहा कि सिद्धू साहब सूत्रों के हवाले चले गए। आपको हमारे एमएलए ने बताया कि वहां इस वक्त वो रूम के अंदर है। देखिए, मैं आपको एक ही चीज कहना चाहता हूं, मैं आप पे कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं आपसे एक चीज कह रहा हूं, बड़ी विनम्रता से कह रहा हूं। हम जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। 80 से अधिक विधायक आने वाले, और जो
न्यूज चलवाना है चलाइए, सूत्रों के अनुसार सीनियर लीडर्स के हिसाब से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, पंजाब कांग्रेस जीत रही है। इस चीज को आप समझ लीजिए। ठीक है सर, अब दो बातें आपने कही सर, दोनों का जवाब मैं देता हूं। आपने कहा कि दिल्ली से नाम तय होगा, हमने ये बताया, ये उसकी वजह बता देता हूं। कल जिस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की हरीश रावत ने और अजय माकन ने, उन्होंने कहा कि विधायक दल की बैठक में यह सर्वसम्मति से फैसला हुआ कि आला कमान जो तय करेगा हम वो मान लेंगे। अब आला कमान कहां बैठता है आपका? दिल्ली में बैठता है ना सर? बहुत अच्छी बात। आला कमान आपका दिल्ली में बैठता है, या तो 10 जनपद से तय होगा या 12 तुगलक लेन से तय होगा। अब सुन लीजिए, मैं दोबारा से कहता हूं, जब ये डिबेट शुरू हुआ मैंने आपसे कहा कि कुछ समय में अनाउंसमेंट हो जाएगा, ये बात ऑन रिकॉर्ड है। लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि सूत्रों के अनुसार ठीक है सर, सीएम के नाम का फाइनल हो गया सर, सीएम का नाम तय हो चुका है, चरणजीत सिंह चन्नी का नाम तय किया गया है। Have you decided on the CM candidate who is going to be? I think they are going to be the governor, and Mr. Harish Rawat, the General Secretary, is going to give a letter saying that the Congress legislature party, because you know the exercise went on since yesterday, has elected a leader of the Congress legislature. Sir, ma'am, Randhawa name is also going on that he. They have given a letter. Now, what name they have put, who's been elected? ये बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के नए सीएम होंगे, इस पर ऑफिशियल मोहर लग गई है। अब से 15 मिनट पहले ये नाम चर्चा में आया था और ब्रेकिंग में फ्लैश लगातार टाइम्स नाउ नवभारत ने किया था कि सुखजिंदर सिंह रंधावा के नाम को अटकलें लगी हैं, उन पर कुछ रोक लगी है और चरणजीत सिंह चन्नी का नाम अब आगे आ रहा है। अब ये कहा जा रहा है, हालांकि सूत्री में बता रहे हैं अभी तक, कि चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के नए सीएम होंगे और हरीश रावत की तरफ से ये ट्वीट भी कर दिया गया है। पंजाब के जो कांग्रेस के पर्यवेक्षक हैं हरीश रावत, उनकी तरफ से ये ट्वीट भी कर दिया गया और ये लगातार आपको बता भी रहे हैं कि चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के नए सीएम होंगे। कांग्रेस आलाकमान की तरफ से ये फैसला कर लिया गया है। हरीश रावत ने ये ट्वीट कर दिया कि इट गिव्स मी इमेंस प्लेजर टू अनाउंस दैट श्री Charanjit Singh Channi has been unanimously elected as the leader of the Congress legislature party of Punjab. ये तय किया गया हरीश रावत की तरफ से। अब से बमुश्किल 3 मिनट पहले ये ट्वीट भी किया गया है। एक के बाद एक खबर सबसे पहले आपको लगातार बता रहे हैं, चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के नए सीएम होंगे। लगभग 24 घंटे से ज्यादा, लगभग 28 घंटे की रसाकशी के बाद कई नाम सामने आए। लगभग 10 नाम ऐसे सामने आए जो कि सीएम के रेस में बताए गए। यहां तक कह दिया गया खुद कांग्रेस के ही विधायकों के द्वारा कि यूनिनामसली सुखजिंदर रंधावा का नाम फाइनल किया गया। आलाकमान की तरफ से चर्चा हुई, लेकिन अंतिम जो मोहर लगी वो चरणजीत सिंह चन्नी के नाम पर मोहर लगी है। हरीश रावत ने यह ट्वीट करके कह दिया है, विधायक दल के नेता चुन लिए गए हैं, चरणजीत सिंह चन्नी नए सीएम को चुन लिया गया। विधायकों ने चन्नी को नया सीएम चुन लिया गया है और एक एक करके आपको रिएक्शंस भी दिखाएंगे, जो एक एक करके रिएक्शंस सामने आएंगे। मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा शहजाद पूनावाला, आपका रिएक्शन चरणजीत सिंह चन्नी के नाम को फाइनल को लेकर के, हाउ डू, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट सर? शहजाद पूनावाला तक हमारी आवाज शायद नहीं पहुंच पा रही है। रमन चांदी, आम आदमी पार्टी इस फैसले को, इस नए नाम को कैसे देख रही है पंजाब के नए सीएम के लिए? देखिए सर, कांग्रेस ने जो पिछले 3 महीनों में चल रहा है पंजाब में, ये सारा कुछ वोट बैंक की राजनीति ही चल रही है और कुछ नहीं है। कभी रंधावा जी का नाम, कभी किसी का हिंदू चेहरे का जाखड़ जी का नाम और अब चन्नी जी का नाम। पहले तो कांग्रेस हाईकमांड क्या करती है, बंद लिफाफे में नाम लिखकर भेजती है। इन पंजाब में किसी भी विधायक को सीएलपी की मीटिंग करने की जरूरत ही क्या है? फिर जब दिल्ली से नाम आना है तो सीएलपी मीटिंग की जरूरत ही नहीं होती है। ये वोट बैंक, जो शेड्यूल कास्ट वोट बैंक है पंजाब का, इलेक्शन आने वाली है, ये सारा कुछ उसको नजर में रखकर पंजाब कांग्रेस कर रही है, क्योंकि पंजाब कांग्रेस का जो नहीं, इस बात को तो सर कांग्रेस स्वीकार रही है
कि न सिर्फ सीएम के नाम का फैसला करना है, बल्कि यह भी ध्यान में रखना है कि आगामी विधानसभा चुनाव में समीकरणें क्या होंगी, उसको साध कर ही ये समीकरणें उनको तय करनी है। तहसीन पुनावाला, मैं जानना चाहूंगा, बहुत शुभकामनाएं आपको, नए सीएम चुन लिया गया कांग्रेस की तरफ से चरणजीत सिंह चन्नी को। अब इसके पीछे की समीकरण जरा समझा दीजिए कि क्या काबिलियत देखी गई, क्या फैक्टर रहे। सर समीकरण कुछ नहीं है, 80 से ज्यादा सीटें कांग्रेस जीत रही है पंजाब में। और मैं आपको दोबारा से बता रहा हूँ सर, शहजाद जी को बोलिए व्हाट्सएप कम चेक कीजिए और व्हाट्सएप रूमर्स कम फैलाइए और तहसीन पे भरोसा कीजिए। जो चीज तहसीन ने टाइम्स नाउ पे बोला वो इस वक्त सुखजिंदर रंधावा क्या कह रहे हैं, सुनवा देते हैं। रंधावा साहब, आपके नाम का एक तरीके से अभी कुछ नहीं हुआ, अभी अंदर जाकर पता चलेगा। बिल्कुल, जिसका भी हुआ मैं वेलकम करता हूँ। देखो हाईकमांड का डिसीजन है। तो हरीश रावत ने ये फैसला दिया, फैसला सुनाया। अमरिंदर के विरोधियों में से एक थे चरणजीत सिंह चन्नी। मैं बिल्कुल उनके जो निर्णय लिया है, हम कुछ आदमियों ने जो हम मिनिस्टर इकट्ठे थे उनमें से कोई भी चीफ मिनिस्टर बन जाए, हमारा पहले दिन से ही डिसीजन था। मेरे ख्याल मेरी बिल्कुल मायूसी नहीं, आपने देखा नहीं, जो आदमी मायूस होता है वो कभी नहीं आता। मैं कांग्रेस देखिए, मैं पहले तो अपने विधायकों का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मेरे ऊपर जो समर्थन दिया है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी ऑनर की बात है। मेरी फैमिली पूरा 100 ईयर। चरणजीत सिंह रंधावा, सुखविंदर सिंह रंधावा को आप सुन रहे तो कह रहे हैं कि मैं मायूस बिल्कुल नहीं हूं, आला कमान ने जो फैसला दिया उस फैसले के साथ में हूं, जो नई जिम्मेदारियां दी गई उसके साथ में हूं, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। होते हैं जो उन्होंने कभी पावर ना देखी हो, मैंने अपने फादर के टाइम में एब्सोल्यूट पावर देखी है और आज भी मैं सबसे पावरफुल मिनिस्टर हूं और कल भी सबसे पावरफुल मिनिस्टर हूं। लेकिन बातचीत के आखिर में बड़ी मजबूत लाइन कह गए सुखविंदर रंधावा कि मैं कल भी सबसे पावरफुल मिनिस्टर था, मैं आज भी सबसे पावरफुल मिनिस्टर हूं और मैं कल भी सबसे पावरफुल मिनिस्टर रहूंगा। चरणजीत सिंह चन्नी के ऊपर मोहर लगी है सीएम पद को लेकर के। नेता प्रतिपक्ष उनको चुन लिया गया, विधायकों की सर्वसम्मति से आलाकमान की तरफ से फैसला दिया गया। पंजाब के नए सीएम चरणजीत सिंह चन्नी होंगे। सुखजिंदर सिंह रंधावा, जिनका नाम अब तक चल रहा था, बहुत तेजी के साथ अटकलें लगाई जा रही थी, इनका नाम तकरीबन फाइनल कर दिया गया। उनका कहना यह है कि वो कल भी सबसे पावरफुल मिनिस्टर थे, वो कल भी सबसे पावरफुल मिनिस्टर रहने वाले हैं। तहसीन अपनी बात पूरी कीजिए, उसके बाद में चलूंगा तोहीन सिन्हा के पास। मैं बस यही सलाह दूंगा शहजाद को कि शहजाद फिलहाल नहीं है सर, उनका कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। भरोसा न रखिए, व्हाट्सएप पर भरोसा मत रखिए। और डिबेट की शुरुआत में मैंने कहा था आज अनाउंसमेंट होगा, वो हो गया है। डिबेट की शुरुआत में मैंने कहा था कोई नहीं जा रहा है दिल्ली, वो अब सिद्ध हो गया है। प्लीज शहजाद व्हाट्सएप पे भरोसा मत रखिए, मुझ पे भरोसा रखिए। ठीक है सर। हमारी सहयोगी रंजिता जेडब्ल्यू मेरिट के अंदर इस वक्त मौजूद है, वहां से तस्वीर दिखा रही। रंजिता बताइए जरा क्या कुछ हो रहा है इस वक्त वहां पर। देखिए मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, यहाँ जेडब्ल्यू मेरियट में तमाम जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, सभी पहुंच रहे हैं और चरणजीत सिंह चन्नी जो है वो अभी कुछ देर पहले पहुंचे हैं। अनाउंसमेंट एक तरह से हो चुका है क्योंकि हरीश रावत जो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज है, उन्होंने ट्वीट करके ये औपचारिक ऐलान भी कर दिया है। अजय माकन जो पर्यवेक्षक के तौर पर यहाँ पहुंचे हुए थे, उन्होंने भी अभी ट्वीट किया है। चरणजीत सिंह चन्नी के बारे में आपको एक जानकारी देना चाहूंगी। दलित चेहरा है, राहुल गांधी के करीबी माने जाते हैं। जो कहा जा रहा था कि आखिर कैप्टन गुट का बनेगा या सिद्धू गुट का, तो चरणजीत सिंह चन्नी जो है वो राहुल गांधी के गुट के नेता माने जाते हैं। पहले उनका राजनीतिक जीवन जो है, पहले निर्दलीय चुनाव जो है वो जीता है उन्होंने कांग्रेस पार्टी में। पिछले 10 से 12 साल से वो है सीएलपी के नेता भी रहे हैं और इसके अलावा कांग्रेस के लॉयलिस्ट माने जाते हैं, खासकर राहुल गांधी के गुट बुक में है। हाँ। यानी एक बार फिर बिल्कुल रंजिता, आप जानकारी देते रहिए और अगर आसपास की तस्वीरें भी आप साथ साथ दिखा पाए तो और बेहतर होगा। आप जानकारी देते रहिए। लेकिन बिल्कुल देखिए
देखिए आपको मैं तस्वीर यहाँ दिखाऊंगी, जो ताजा तस्वीर अभी JW मेरिएट का आप देख सकते हैं। ये होटल पूरी तरह से कांग्रेस के नेताओं और विधायकों से पटा हुआ है। तमाम जो नेता है वो यहाँ पहुंचना शुरू हो गए हैं। ऑफिशियल अनाउंस जो है वो ट्विटर पर कर दिया गया, लेकिन सवाल ये कि इन तमाम चीजों के बाद जो है वो अब, क्योंकि अब अगली जो कार्रवाई होगी वो गवर्नर की होगी और गवर्नर के पास जो है वो नेता जाएंगे। उसके बाद देखना है कि शपथ ग्रहण, और बताया जा रहा है कि उप मुख्यमंत्री को लेकर अभी तक जो है अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। उप मुख्यमंत्री का ऐलान कुछ वक्त बाद रखा जाएगा। बिल्कुल रंजिता, तस्वीरें आप लगातार दिखाते रहेगा, हम वापस आपके पास लौट रहे हैं। तो चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बना दिया गया है। ये कहा जा रहा है कि दलित कार्ड भी खेला गया कांग्रेस की तरफ से चरणजीत सिंह चन्नी के ऊपर भरोसा जता करके, और राहुल गांधी के करीबी चरणजीत सिंह चन्नी को माना जाता है, ये कहा जाता है। और ये कहा जाता, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि गुजरात वाला जो सरप्राइज बीजेपी ने खेला गुजरात के अंदर कि नाम किसी और का, चेहरा किसी और का, वैसा ही पंजाब में कांग्रेस ने किया कि अब तक नाम किसी और का उछलता रहा, और जो अब तक स्पर्धा में कहीं दिखाई नहीं पड़ा था उसके नाम पर अंततः मोहर लग गई है।